अपनी तकरीर में ये भी बोला कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है लोगों को उकसा रहे थे स्टोन पेल्टिंग पे। आप भी पीडीपी में मिनिस्टर थे। देखिए ये तो सही बात है, मैं पीडीपी में रहा हूँ। पैलेट गन्स की भी बात की कि पैलेट गन चलाए गए, यानी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी आप भी मिनिस्टर थे, उस वक्त आपने इस्तीफा क्यों नहीं किया कि महबूबा जी गलत कर रही है? देखिए उस टाइम एक ऐसा माहौल था। खबरें गश्त कर रही है कि आपको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है अपनी पार्टी को यहाँ पे, ताकि रीजनल पार्टीज का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। देखिए जो ऑलरेडी पार्टीज आपने देखी है वो तो सरकारों में रही है। अपनी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो है आज लितर में आए और एक कन्वेंशन से तकरीर की, और उसके बाद जो है अर्ली टाइम्स के साथ बात करने के लिए मौजूद है। अशरफ साहब, आपने आज हदफ तनकीद बनाया उन जमातों को जिन्होंने रूल किया है कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? देखिए ये जो आज आप देख रहे हैं, हम पुलवामा के इस लितर एरिया में आए हैं। ये पहले नामुमकिन था जिस एरिया में नहीं। ज़ाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों ने अपना माइंड चेंज किया है, अमन की तरफ जा रहे हैं, तो खुशहाली की तरफ जा रही है। ये एक अच्छा नेक कदम है। तो इससे ये साबित होता है कि जो वरासती जमातें थे, जो यहाँ पर जो प्रॉब्लमें हुआ करती थी, वो उनकी बदौलत हुआ करती थी। अच्छा साहब, आपने अपनी तकरीर में ये भी बोला कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है लोगों को उकसा रहे थे स्टोन पेल्टिंग पे। आप भी पीडीपी में मिनिस्टर थे। देखिए ये तो सही बात है, मैं पीडीपी में रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे उमर साहब के टाइम से, जब 2008 से लेके 12 तक, उस टाइम कम से कम 120 लोग शहीद हो गए। उसमें उन्होंने पैलेट गन भी यूज़ किया था। तो हालात को काबू नहीं कर पाएंगे। ये यही है कि मिस फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बाद में पीडीपी आ गई, तो उनका भी शायद अल्लाह आलम इसी तरह रहा। लेकिन बदकिस्मती है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया ग्राउंड पर, जिससे लोग भी मायूस थे और लोगों के जो मामला थे, जो एस्पिरेशंस थे, उस पर उतर नहीं आए। सर, आपने पैलेट गन्स की भी बात की कि पैलेट गन चलाए गए, यानी जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी आप भी मिनिस्टर थे, उस वक्त आपने इस्तीफा क्यों नहीं किया कि महबूबा जी गलत कर रही है? देखिए उस टाइम एक ऐसा माहौल था, शायद मुझे लग रहा था सिचुएशन ऐसी अनटूवर्ड हो गई कि जिसमें मुझे लग रहा है कि उसमें भी कैजुअलिटीज़ बहुत हो गई है। हम पार्टी से, क्या आप मानते हैं कि खाता है आपको? क्या आप नहीं, इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका डिसीजन होता है। मैं उस बॉडी का मेंबर तो नहीं था, तो लेकिन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उन्होंने क्या सोच के उस वक्त मशवरा किया, कंटिन्यू किया, नहीं रहना चाहता, इस्तीफा देना। आपका माना सही है, लेकिन ये जो उनका उस वक्त रवैया था, उस वक्त की सरकार में मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं था। सर, आखिरी सवाल, यहाँ के लोगों ने बहुत सियासत देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, पीडीपी ने की, कांग्रेस की। अपनी पार्टी कौन सी सियासत लेके आई है, कौन सा दवा लेके आई है? देखिए हमने हमेशा कहा है, अल्ताफ साहब ने, कि ये जो हमारी पार्टी है, हम कुछ नया कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। लोगों को एक्चुअली तंग आ गए हैं। एक तरफा एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी यहाँ पर, और दूसरी तरफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम थी, तीसरी तरफ सोशल इश्यूज थे। तो हम जब अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बन गई, तो अल्ताफ साहब ने यही सोच के कि हम सच, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हम सच की सियासत करेंगे। उसमें यही है कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे, धोखे में नहीं रखेंगे, हम वैसे सपने नहीं दिखाएंगे इनके जो कभी पूरे नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट का एजेंडा जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजन्स का है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, सोशल इश्यूज है, उस पर गौर करें। मुझे लगता है लास्ट में अगर आज के डेट में देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग वही अमन चाहते हैं, और अमन पसंद लोग हैं, और नौकरी चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी मतलब बेहतर बनाने की तरीके से जीने की सोच रहे हैं। उसमें एक सरकार का एक अहम रोल होता है। सर, बाहर खबरें गश्त कर रही है कि आपको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है अपनी पार्टी को यहाँ पे, ताकि रीजनल पार्टीज का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। देखिए जो ऑलरेडी पार्टीज आपने देखी है वो तो सरकारों में रही है। जो तो हम तो अभी नवज़ात पार्टी है, ना हमने कोई हुकूमत पकड़ी है, ना हमने कोई अभी इलेक्शन लड़ा है। तो ये उनका तो कहना ही यही काम है, उनको तो एजेंडा ही यही है।
तो हमें आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा असल बी टीम कौन है। सर कितने सीटें लेंगे आप अगर असेंबली इलेक्शन आने वाले वक्त में होगा? अपनी पार्टी कितनी सीटें लेने में कामयाब होगी? जिस तरह से आज लोगों का मूड चेंज तब्दील में दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है हम कोशिश करेंगे रीच आउट में हमारी अभी तो इलेक्शन का मुझे लग रहा है शायद सरकार को मूड नहीं है इलेक्शन करने का, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी रीच आउट के प्रोग्राम, पार्टी बनाने का प्रोग्राम, उसमें बहुत हद तक हम कामयाब हो रहे हैं, इंशाल्लाह होंगे भी। तो मुझे लग रहा है हम कोशिश करेंगे कि हम किसी हुकूमत जब बनाएंगे किसी के सहारे नहीं बनानी चाहिए। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अशरफ मीर साहब जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में अपनी पार्टी की सरकार होगी।